भारत का खराब दिन होगा तो तब भी ये संभल जाएंगे, इसलिए कि वो बहुत डीप बैटिंग करते हैं, डीप बॉलिंग है, एग्रेशन के थ्रू। जैसे फखर ने उस दिन एग्रेशन दिखाया, तो कोई भी बॉलर फिर वो उसकी लपेट में अगर आ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो कॉन्फिडेंस कौन हिलाएगा? बुमराह का, शामी का, सिराज का। इनको चेंजेस करनी पड़ जाए जल्दी जल्दी, या ऑप्शन कोई इन 5 बॉलर से बाहर देखना पड़ जाए, फिर ही आप थोड़ी बहुत जो है आप इनको हिला सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के, जो शॉट मारी वो छक्का हुआ। तो ये इसके लिए जो है, अगर आप मुझे मैन टू मैन की सिचुएशन बताएं या कोई ऐसी टीम इस वक्त है जो भारत का मुकाबला कर सकती है, मेरे जहन में कोई ऐसी टीम भी नहीं है, ना ऐसा कोई प्लेयर। अरमी भाई, थोड़ी डिस्कशन हम कल के मैच की करना चाहेंगे। ओबियसली भारत का जो मोमेंटम है, जो कंटिन्यूटी इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं, वो दैट इज़ अमेजिंग। उस हवाले से अगर थोड़ी बात करें तो हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो स्टैंड आउट चीज़ उनको कर रही है, बैटिंग तो हम सब जानते ही हैं, बॉलिंग उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का परफॉर्म कर रही है। शामी की बात करें, बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, वो पहले 7, 8, 10 ओवर के अंदर ही मैच वन साइडेड कर देते हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या ऐसी चीज़ स्पेशल वो कर रहे हैं कि वो हर मैच में विकेट्स ले रहे हैं और वन साइडेड अफेयर करते चले जा रहे हैं? देखिए, एक तो फोकस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं ना, आपका फोकस ऑफ हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में तो होना चाहिए था, क्योंकि इतना फर्क है भारत और बाकी टीम्स में कि आप इजी ले सकते हैं सिचुएशन को, मगर हर मैच उसी फोकस से खेल रहे हैं, उसी पैशन से खेल रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, स्किल लेवल वर्ल्ड क्लास है। जहां पे गेंद करना है वहां पे करते हैं, जैसे कि बॉल इनकी बात मानता है, और फिर जो बेसिक्स हैं उसके बेस के ऊपर ग्रेटनेस इन्होंने पाई है। बेसिक्स क्या है? बॉलिंग के रिस्ट पोजीशन ठीक है, सीम अच्छी गिरनी चाहिए अगर आप फास्ट बॉलर है, लेंथ बॉल आप 6 में से 6 कर सकें, फिर उसके बाद यॉर्कर कब करना है। तो एक तो पिच के हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं, फिर ऑपोजिशन के बल्लेबाजों को देख के प्लान बनते हैं, फिर सिचुएशन के हिसाब से वो प्लान बनाते हैं, और कहीं पे मार नहीं खाते। कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि रॉ है, सीख रहे हैं ऑन द जॉब, या बॉडी लैंग्वेज में फर्क आया है इनके। मार भी पड़ रही होती है, उसके बाद दोबारा से पढ़ते हैं और फिर हल ढूंढते हैं चीज का। ये नहीं है कि हल जो है वो बल्लेबाजों के पास हो और वही कोई 350 स्कोर करें तो हमारे लिए आज कोई चीज हम आराम से कर सकेंगे। 80 में आउट किया इन्होंने साउथ अफ्रीका को, 50 में श्रीलंका को। ये बैटिंग कंडीशंस हैं बेसिकली। एक खुद 325 किया और 80 पे साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया। ये बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं भारत के, और इसके पीछे हार्ड वर्क है, पैशन है, एक सीरियस माहौल है, इंटेलेक्ट है, और एक चाह है सुपरस्टारडम की। अच्छा रमी भाई, अगर भारत की बैटिंग की बात करें तो उनका हर प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। लीड फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन की बात करें, जैसे आप हमेशा इस चीज़ को बताते हैं कि वो एक लीडर है, कैप्टन नहीं है, लीडर है रोहित शर्मा। और वो जिस तरह फेयरलेस क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, टॉप से आके छक्के मारना, पूरी टीम को बताते हैं कि आपने इसको फॉलो करना है। फिर कोहली आ जाते हैं, शुभमन गिल आते हैं, शहरियाज की बात करें तो हर मैच में वो रन्स कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को चांस मिला, वो रन्स करते चले जा रहे हैं। तो ये एक जो यूनिट बैटिंग के लिहाज से भी देखा जाए वो अनफॉरगेटेबल होता जा रहा है कि इतनी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इस हवाले से कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इनके सिस्टम स्ट्रांग है। फिर जैसे मैंने अभी सारी आपको बता ही दिया इसके ऊपर कि ये जो स्ट्रेंथ है ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये मेहनत वाली चीज है। फिर जहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं वहां पे इनको समझाने वाले लोग अच्छे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोग इन्होंने ठीक रखे हुए हैं जो कि क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ये जो ग्रेटनेस आती है ना आपकी पर्सनैलिटी में, जो आपकी शोभा है उसको आपने उसमें निखार लाना है। बाकी चीजें फॉलो करती हैं, स्टारडम फॉलो करता है, पैसे फॉलो करते हैं, इज्जत फॉलो करती है। जब आप अपने शोबे में ग्रेटनेस पाते हैं उसके लिए आपको सीरियस हार्डवर्क की जरूरत है, कोई शॉर्टकट नहीं है इस ग्रेटनेस के लिए। और फिर अच्छे लोगों के हाथों में है ये, जो कि इनको इनकरेज भी करते हैं और जो डांट भी लगाते हैं, जो इनको ग्राउंडेड भी रखते हैं। इनके घर वाले ऐसे हैं, बहुत फर्क पड़ता है कि एक माहौल आपको ऐसा मिला हो ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिसमें सिर्फ आप सीख रहे हैं और एक ही चीज आपके जहन में है कि मैंने ग्रेट प्लेयर कैसे बनना है। अच्छा भी भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आप ओबियसली क्रिकेटर भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी रहे,
और कमेंट्री में सबसे वास्ट एक्सपीरियंस आपका पाकिस्तान में देखा जाता है, तो इसलिए ओबियसली आप सबसे बेहतर बता सकते हैं। ऐसी टीम जो अनबीटेबल हो, उसको ओबियसली कुछ डिफरेंट करना पड़ता है आपको जीतने के लिए। हमने देखा कि भारत जिस तरह की ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। क्या आपके ख्याल में सेमीफाइनल का एक तो प्रेशर ओबियसली हर टीम को होगा, ये तो कहना गलत नहीं होगा कि नहीं है। जो इनकी अपोजिशन टीम सेमीफाइनल या फाइनल में अगर जाते हैं, आपके ख्याल में अटैक करना चाहिए इनके ऊपर, या दूसरा इनको शॉर्ट बॉल पे फंसाना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें आपकी नज़र में कर सकते हैं जिस पे भारत के लिए ट्रबल हो सकती है? क्योंकि सिंपल अफेयर में तो ये नहीं हारते किसी से। देखिए, आपने दोनों बातें कर दी, अटैक और बाउंसर, ये दोनों अटैकिंग ऑप्शंस हैं। ऐसा ही है कि उस दिन एक तो आपका बड़ा अच्छा दिन होना चाहिए, नंबर वन। भारत का खराब दिन होगा तो तब भी ये संभल जाएंगे, इसलिए कि वो बहुत डीप बैटिंग करते हैं, डीप बॉलिंग है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एग्रेशन के थ्रू, जैसे फखर ने उस दिन एग्रेशन दिखाया, तो कोई भी बॉलर फिर वो उसकी लपेट में अगर आ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो कॉन्फिडेंस कौन हिलाएगा? बुमराह का, शामी का, सिराज का, जडेजा का, कुलदीप का। किस तरह से इनको हिट करें कि जो आपकी जो इनको चेंजेस करनी पड़ जाए जल्दी जल्दी, या ऑप्शन कोई इन 5 बॉलर से बाहर देखना पड़ जाए, फिर ही आप थोड़ी बहुत जो है आप इनको हिला सकते हैं। बट उसके लिए जो है आपका भी स्किल वर्क उतना होना चाहिए, आपका दिन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान का था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के, जो शॉट मारी वो छक्का हुआ। तो ये इसके लिए जो है, अगर आप मुझे मैन टू मैन की सिचुएशन बताएं या कोई ऐसी टीम इस वक्त है जो भारत का मुकाबला कर सकती है, मेरे जहन में कोई ऐसी टीम भी नहीं है, ना ऐसा कोई प्लेयर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवीर भैया, एक और बड़ा आज मुकाबला होने जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए। एक तो प्राइड के लिए ओबियसली दोनों टीमों ने खेलना है, दूसरा ये है कि अब उनके माइंड में ये किसी ना किसी तरह होगा कि हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए टॉप 8 में आना है और क्वालिफाई करना है, और थर्डली ये है कि हमने डायरेक्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए भी जाना है। इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? दिल्ली में खेला जा रहा है, उस हवाले से प्लीज़ आप बताइए, पिच के हवाले से और टीम के कम्बिनेशन के हवाले से प्लीज़। देखिए, ये मुझे नहीं पता कि उस जहन से ये खेलेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आना है। मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ल्ड कप का मुकाबला इंपॉर्टेंट होता है, वर्ल्ड स्टेज है। आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ 3 मैच हमारे खराब चले गए, मगर आप देखें हम अच्छी टीम है और उसके लिए हमारे पास स्किल्स भी हैं, और ये देखें आपको करके दिखाया है। प्राइड के लिए तो इरफान हर कोई खेलता है, प्राइड के लिए तो मतलब है, ये नहीं है कि कोई खास स्विच ऑन होगा तो आप प्राइड के लिए खेलेंगे। हर मैच जो है वो आप इसलिए खेलते हैं कि आप इज्जत कमाना चाहते हैं। दिल्ली जो है ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव वेन्यू है बॉलर्स के लिए, बहुत हाई स्कोरिंग है। प्रॉब्लम क्या है दोनों टीम्स का? देखें, जब से कुसाल मेंडिस कप्तान बने हैं 5 मैचों में, इनकी औसत भी गिर गई है, इनके रन्स भी ड्राई अप हो गए। कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सेकंड इन कमांड, वाइस कैप्टन जब होते हैं या सीनियर प्लेयर होते हैं, तो वो अच्छा ऑपरेट करते हैं। जैसे ही प्रेशर आता है लीडरशिप का, वो उसमें धंस जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है। तो मुझे लगता है कुसाल मेंडिस उनमें से एक है। फिर मधुशंका ले ले और राजीव, इनके अलावा किसी और ने आउट नहीं किया श्रीलंका की तरफ से। तो स्पिन डिपार्टमेंट सबसे हल्का रहा है, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब बात है। जो बांग्लादेश के मसाइल है, लेफ्ट आर्म एंगल को सबसे खराब खेलते हैं। उसके अलावा जो उनके कप्तान है शाकिब उल हसन, उनकी फॉर्म बहुत ही खराब है, क्योंकि 17 की एवरेज है उनकी इस वर्ल्ड कप में। मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में 17 की एवरेज के साथ आप टीम को नहीं जिता सकते हैं। इसी तरह से जो इनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी खासा फारिग चल रहा है। आउट भी नहीं किए हैं, महमूदुल्लाह इनके एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, बट उसके अलावा किसी के कुछ कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। और वही बात है, इतने फैंस आते हैं और डिसअपॉइंट होके जाते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि बांग्लादेश जो है वो आज अपने फैंस के लिए खेलें और अपने लिए खेलें और दुनिया को गलत प्रूव करने के लिए खेलें, क्योंकि एशियन ब्लॉक में ये दोनों टीम्स अब पीछे रह गई हैं। अफगानिस्तान इनसे आगे निकल गया है। सो इनको अब बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी है और जाके अपना घर ठीक करना है क्रिकेट के हिसाब से। जरमीत भाई, अगर देखा जाए तो दोनों ज़्यादा रिलाय स्पिन डिपार्टमेंट पे करते हैं। क्या आपको लगता है दिल्ली के पिच को देखते हुए क्या इनके बेसिक स्पिन डिपार्टमेंट पे रिलाय करेंगे, या आपको लगता है कि दोनों टीमें अपने एक एक्स्ट्रा पेस अटैक को खिला के, क्योंकि जिस तरह आपने बताया और हमने देखा भी काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस
इधर कंसीडर किए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कॉम्बिनेशन ज़्यादा क्या होगा, स्पिन बेस्ड होगा या फास्ट बॉलिंग बेस्ड होगा? देखो इरफान, ये कहना मुश्किल है, तो आपको वहीं पे जाके पता चलेगा ना एग्जैक्टली क्या पिच है। बट मैंने आपको इनकी नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए हैं, कहाँ ये फंसते हैं। सो कई तो अब मधुशंका तो नहीं रिप्लेस हो सकते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट श्रीलंका का नहीं ठीक है, मगर खिलाना टिक्सना को तो फिर भी है। सो आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। आपको आई थिंक ये बैटिंग के मुकाबले होंगे, बैटिंग वर्सेस बैटिंग, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग पिच है। सो यहाँ पे बॉलर्स की खासी धुनाई होने का फिर से एक दफा खतरा है।